तो भाई जी, देश में ये नोट चलेंगे अब 10-20 के। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो वचन खंड है, जो प्रॉमिस है, जिसको बोलते थे प्रोमिसरी नोट, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड, प्रॉमिस, वो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक या कागज़ पे अब लिख दो तो वो मान्य होगा, क्योंकि कोई वचन है ही नहीं। ये प्लास्टिक का चीज़ 20 रुपये का कैसे हो सकता है जब इसमें वचन ना हो? इसके लिए बहुत पीछे चलना पड़ेगा। जब ये कागज़ का नोट का जन्म नहीं हुआ था, तब रुपया, सोने के रुपये को 10 रुपया और चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। ये सारा सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, आरबीआई ने 1934 धारा 26 में नियम बनाया कि सारा सोना मुझे दे दो, सिक्का मुझे दे दो, और ये कागज़ ले लो। इस पर लिख दिया, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये नोट लौटाओगे तो आपको ये सोने का सिक्का दे दिया जाता है। जब उस ज़माने में नोट लौटाते थे 1934, 35, 40, 45 के बीच, तो वो नोट को फाड़ दिया जाता था, कैंसिल कर दिया जाता था। एक पर्ची की तरह था। पर्ची लौटाया, सिक्का मिल गया, पर्ची फाड़ दिया जाता था। अब इसमें भी ई रुपया हो गया। मतलब इसमें तो कुछ वचन लिखा ही नहीं है। रुपया अलग बात है, ई रुपया अलग बात है। जैसे कि लड़की, फिजिकल लड़की जो 9, 10, 12 में पढ़ते हैं, दोस्त हुआ करते हैं आपके, वो लड़की हुई, पर उसी का फ़ोटो हो आपके पास तो लड़की का फ़ोटो हो गया। वही फ़ोटो अगर मोबाइल में हो तो ई लड़की हो गई। तो लड़की अलग बात है, लड़की का फ़ोटो अलग बात है, ई लड़की अलग बात है। उसी तरह रुपया अलग चीज़ है। सोने के सिक्के को, चांदी के सिक्के को रुपया बोलते हैं। ये रुपये का नोट है, इसलिए बोलते हैं इसको 10 रुपये का नोट। रुपया नहीं, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का फ़ोटो, 10 रुपये का लीगल टेंडर, 10 रुपये का प्रोमिसरी नोट, वचन, और ये ई रुपया है। अब चालबाजी को और समझो अच्छे से। जब शुरू में लौटाया जाता, ये कागज़ आता था तो पूरा लिखा हुआ था, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज़ ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। ऑन डिमांड मतलब सम ऑफ 50 रुपीज़, मतलब 10-10 का 5 सिक्का दे दूंगा ये कागज़ लौटाओगे तो, या 1-1 रुपये का 50 सिक्का लौटा दूंगा। इसीलिए द सम ऑफ लिखा हुआ है। फिर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस हो, जब भी डिमांड करो, सुबह, रात, भोरे, जब भी मर्जी हो, एट एनी ऑफिस हो, जहाँ से ये इशू हुआ है, जिस बैंक से, वो आपको दे दिया जाएगा। वहाँ आपको सोना लौटा दिया जाएगा और फिर ये फाड़ के फेंक दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे गवर्नर का साइन है। फिर नोट बदला तो क्या हुआ, इसमें भी साफ साफ देखेंगे। ये नोट तो हमारे पास फिजिकल भी है। आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज़ एट एनी ऑफिस फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोना देता था, अब फिर बाध्यता कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये प्राइवेट संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सोना देंगे, ये भी देते थे, और नीचे गवर्नर का साइन है। फिर चालबाजी से क्या हुआ, धीरे चुपके से ये भी जो है आपको यहाँ पे हटा दिया गया। यहाँ देखेंगे आप इसको, इस रुपये में, तो आपको ये भी हटा दिया गया है। इसमें देखेंगे आप कि एट एनी ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लिखा हुआ है, और चुपके से देखिए ये भी हटा दिया गया। एट एनी ऑफिस नीचे कुछ भी नहीं है, गज 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 करके सेडेट कर दिया है, और सिग्नेचर को 2 बार कर दिया, हिंदी इंग्लिश में कर दिया। यहाँ एक ही सिग्नेचर है, एट एनी ऑफिस है, इसको भी हटा दिया। फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी हटा दिया, सब हटा दिया। मतलब सोना हड़प के रख लिया, अब कुछ भी नहीं दूंगा। मतलब समझ रहे हो गुंडागर्दी कितना है, कि कुछ भी नहीं दूंगा। इसका क्या मतलब है, जो हमसे सोना लिया गया, वो जो सोना लिया गया शुरुआत में, और 1934 धारा 26 में लिखा, प्रॉमिस करता हूँ लौटा दूंगा, वो सब धीरे धीरे करके धूमिल करके यहाँ तक लाने का कोशिश कर रहा है, चालबाजी कर रहा है। सब लोग अपने स्टेटस पे डालिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और चर्चा कीजिए कि ये प्रॉमिस का मतलब क्या था, ये प्रॉमिस क्या था। द सम ऑफ 10 रुपीज़, ये सम ऑफ 10 रुपीज़ मतलब क्या होता है कि बैंक में जब ये पर्ची प्रॉमिस लौटाएंगे तो 1-1 रुपये का सिक्का भी दे सकता है, वो 50-50 पैसा का भी दे सकता है, 1-1 पैसा का भी दे सकता है। सबको जोड़ के 10 रुपया पुराएगा, या 1-1 का 10 सिक्का, या 10 रुपये का 10 एक सोने का सिक्का दे देगा, या 50-50 का 20 दे देगा। इसीलिए इसमें द सम ऑफ लिखा हुआ है। ऑन डिमांड लिखा हुआ था, एट एनी ऑफिस लिखा था। कौन इशू करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा वो सिक्का आपको, ये प्रॉमिस। तो धीरे धीरे चर्चा कीजिए, और ये प्लास्टिक, पेटीएम, ई वॉलेट, सीबीडीसी, सब का विरोध कीजिए।